आज के कहानी का शीर्षक है आशा की किरण। लखनऊ की गर्मी जुलाई के महीने में और भी तीखी हो जाती है। गोमती नदी के किनारे पुरानी हवेलियों और नई ऊंची इमारतों का मेल देखकर लगता है कि शहर खुद अपनी पुरानी यादों और नई महत्वाकांक्षाओं के बीच झूल रहा है। ठीक उसी समय हजरतगंज एयरपोर्ट से एक टैक्सी निकली। उसमें बैठी थी डॉक्टर प्रिया शर्मा, 28 वर्ष की, लंदन से एमडी करके लौटी हुई। उसके हाथ में एक छोटा सूटकेस था और आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी चमक। दीदी, घर कहाँ? ड्राइवर ने पूछा। चौक के पास, पुरानी गली में, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। टैक्सी पुरानी लखनऊ की गलियों में घुसते ही जैसे समय पीछे चला गया। इमामबाड़े की सुनहरी छतें, चिकनकारी की दुकानें, तंदूर से निकलती रोटियों की खुशबू और सड़क पर दौड़ते रिक्शे। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। पिता सरकारी अफसर थे, माँ घर संभालती थी। छोटा भाई राहुल अभी बीटेक कर रहा था, लेकिन प्रिया का मन लंदन में पढ़ते हुए भी यही रहा था। वहाँ की चमचमाती अस्पतालों में काम करते हुए भी उसे अपने शहर के गरीब मरीज याद आते थे, जो एक इंजेक्शन के लिए भी घंटों लाइन में खड़े रहते थे। घर पहुँचते ही माँ ने उसे गले लगाया। बेटी, आ गईं, अब बड़े अस्पताल में जॉब लगाओ, लखनऊ में नाम हो जाएगा। पिता ने चश्मा उतारते हुए कहा। हाँ प्रिया, प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा पैकेज मिल जाएगा। क्यों मेहनत करनी है फ्री क्लिनिक खोलने की? प्रिया चुप रही। उसने चाय का घूंट लिया और कहा, पापा, मैंने लंदन में बहुत देखा। अमीरों के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे शहर के चौक, अमीनाबाद, रिकाबगंज के गरीबों के पास क्या है? मैं वहां एक छोटी सी फ्री क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। नाम रखूंगी आशा क्लिनिक। माँ के हाथ कांप गए। बेटी, तुम पागल तो नहीं हो गई? वहां माफिया है, नेता है। तुम अकेली लड़की कैसे संभालोगी? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरी डिग्री है, मेरा जुनून है और सबसे बड़ी बात, इन लोगों की पीड़ा। अगले दिन ही प्रिया ने पुरानी हवेली के नीचे वाले कमरे को साफ करवाया। कुछ पुरानी अलमारियां, एक टेबल, स्टूल और लंदन से लाए कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। एक लोकल फार्मेसी वाले से बात की। वह पहले हंसा, फिर प्रिया की बात सुनकर सहमत हो गया। दीदी, दवाइयां क्रेडिट पर दे दूंगा, लेकिन सावधान रहना, इलाके में बबलू पांडे नाम का गुंडा है। वहां शॉपिंग मॉल बनवाना चाहता है। पहले दिन क्लिनिक खुला तो सिर्फ 3 मरीज आए। एक बूढ़ी अम्मा जिनके घुटनों में दर्द था। प्रिया ने उन्हें फ्री में दवा दी और कहा, आपको डायबिटीज भी है, रोज चीनी कम खाए, पैदल चलिए। दूसरा एक छोटा बच्चा कुपोषण से पीड़ित। तीसरा एक रिक्शे वाला जिसकी पीठ में चोट थी। धीरे धीरे खबर फैली, चौक वाली डॉक्टर दीदी फ्री में इलाज करती हैं। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक लाइन लगने लगी। प्रिया अकेले सब संभाल रही थी। कभी कभी राहुल मदद करता, लेकिन उसका अपना कॉलेज था। एक दिन शाम को क्लिनिक बंद करते समय एक लड़का आया। उम्र करीब 30, साधारण कुर्ता पजामा, हाथ में एक पुराना बैग। मेरा नाम करीम है, मैं यहाँ की प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। सुनकर आया कि आप फ्री क्लिनिक चला रही हैं। मेरी मदद चाहिए तो बताइए। प्रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मदद? आप क्या कर सकते हैं? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनमें से कई कुपोषित हैं। मैं उन्हें क्लिनिक ला सकता हूँ, साथ में कुछ सोशल वर्क भी करता हूँ। उस दिन से करीम हर शाम क्लिनिक आता, बच्चों की लिस्ट बनाता, दवाइयाँ बांटता, प्रिया को थका हुआ देखकर चाय बना देता। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी। करीम बताता कि वह अनाथ आश्रम में पला है, स्कूल में पढ़ाई की, अब बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहता है। प्रिया बताती अपनी लंदन की जिंदगी, वहां सब कुछ था, लेकिन दिल नहीं था। 1 महीने बाद तूफान आया। बबलू पांडे के आदमी क्लिनिक पर पहुंचे। डॉक्टर साहब, ये जगह खाली कर दो, यहाँ मॉल बनेगा, नेताजी का प्रोजेक्ट है। प्रिया ने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं नहीं हटूंगी, यहाँ लोग मर रहे हैं, इलाज की जरूरत है। आदमियों ने हंसकर कहा, देखते हैं कितने दिन टिकती हो। उस रात क्लिनिक के शटर पर पत्थर मारे गए, दवाइयों की शीशियां तोड़ दी गईं। प्रिया रोई नहीं। सुबह उठी, सब साफ किया और क्लिनिक फिर खोल दिया। खबर अखबार में छपी, लखनऊ की डॉक्टर की जुगलबंदी, फ्री क्लिनिक वीएस माफिया। करीम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया,
लोग आने लगे। एक एनजीओ ने संपर्क किया, फंडिंग का वादा किया, लेकिन बबलू पांडे ने और ताकत लगाई। एक दिन प्रिया को धमकी भरा फोन आया, अगर कल क्लिनिक नहीं बंद किया तो देख लेना। प्रिया डरी, लेकिन घर जाकर पिता से बोली, पापा मुझे पुलिस में शिकायत करनी है। पिता ने सिर हिलाया, बेटी ये लोग खतरनाक हैं। लेकिन प्रिया ने नहीं मानी। अगले दिन करीम के साथ थाने गई। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट लिखी, लेकिन कहा सबूत चाहिए। उस शाम क्लिनिक पर फिर हमला हुआ। इस बार करीम भी था। उसने एक गुंडे को पकड़ लिया। पुलिस आई, लेकिन गुंडा बबलू का था। केस कमजोर था। प्रिया ने फैसला किया, अब सीधे लड़ाई। उसने क्लिनिक के बाहर एक मीटिंग रखी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। बूढ़ी अम्मा, रिक्शे वाले, स्कूल के बच्चे, औरतें, बुजुर्ग। प्रिया ने माइक लिया, मेरे भाई बहनों, ये क्लिनिक सिर्फ मेरा नहीं आपका है। यहाँ आपकी बीमारी का इलाज होता है। अगर यह बंद हुआ तो आपके बच्चे भूखे मरेंगे, आपकी माताएं दर्द में तड़पेगी। हम सब मिलकर लड़ेंगे। भीड़ ने तालियां बजाईं। करीम ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। अगले दिन स्थानीय नेता के पास मार्च निकला। सैकड़ों लोग, मीडिया आ गया। प्रिया ने इंटरव्यू दिया, मैं लंदन छोड़कर इसलिए आई क्योंकि मेरा शहर मुझे पुकार रहा था। बबलू पांडे दबाव में आ गया। ऊपर से आदेश आया कि क्लिनिक को छेड़ा न जाए। एनजीओ ने फंड दे दिया। क्लिनिक बड़ा हो गया। अब 2 नर्सें, एक लैब टेक्नीशियन भी जुड़ गए। करीम और प्रिया की दोस्ती गहरी होती गई। एक शाम गोमती के किनारे दोनों बैठे थे। करीम ने कहा, प्रिया तुमने न सिर्फ क्लिनिक बचाया, बल्कि मुझे भी नया जीवन दिया। प्रिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। करीम, तुम मेरे साथ थे। बिना तुम्हारे ये संभव नहीं था। धीरे धीरे दोनों परिवारों को पता चला। प्रिया के पिता पहले विरोधी थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्लिनिक में कितने लोग ठीक हो रहे हैं, तो मान गए। करीम के आश्रम वाले गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। 1 साल बाद आशा क्लिनिक अब पूरे लखनऊ में मशहूर था। प्रिया और करीम की शादी हो गई। शादी में पूरा मोहल्ला था। रिक्शे वाले, बच्चे, बूढ़ी अम्मा, सब ने दुआएं दी। शादी के बाद प्रिया ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, मोबाइल क्लिनिक। रिक्शे पर लगा एक छोटा वैन, जिसमें दवाइयां और डॉक्टर घूम घूम कर गांवों में इलाज करते। आज भी लखनऊ की उन गलियों में जब शाम ढलती है, तो आशा क्लिनिक की लाइट जलती है। प्रिया और करीम मिलकर मरीज देखते हैं। कभी कभी प्रिया बाहर निकलकर गोमती नदी को देखती है और मुस्कुराती है। शहर बदल रहा है, लेकिन इंसानियत कभी नहीं बदलनी चाहिए।